हे फ्यूचर्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो जैक 2023 का बोर्ड्स के लिए 8 क्लास का जो क्वेश्चन बैंक आया है, मतलब मॉडल क्वेश्चंस, उसका जो मैं 50 का 50 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूंगा, वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। वो भी आज मैथ का आप लोगों को क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो हम लोगों को पता है पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 जितना भी है जाता है। तो 0 से स्टार्ट होने वाला संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग सही ऑप्शन वो हो जाएगा 0, जो ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो हम लोग टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर 2 में। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग व्युत्क्रम का मतलब समझते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा। तो 5 का उल्टा हम लोगों को लगता है 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है, डी। अब चलिए आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है 19 का वर्ग क्या होगा। 19 का वर्ग क्या होगा, मतलब 19 गुना 19 क्या होगा। तो 19 गुना 19 हम लोगों को पता है, 19 का वर्ग 361 होता है। क्या होता है, 361। तो सही ऑप्शन सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 361, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या है 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 900 का वर्गमूल, अब वर्ग मतलब होता है उसका गुना, और वर्गमूल मतलब उसको डिवाइड करना। ऐसा नंबर जो उसी सेम नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगा, उसी को बोलते हैं वर्गमूल। तो यहाँ पर हमारा 900 का वर्गमूल होता है 30। जैसे 30 और 30 को हम लोग गुना करेंगे, 30 गुना 30, तो हमारा 900 आंसर आएगा, ठीक है। तो वैसे ही 900 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 30। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा 11 का घन कितना होगा। 11 का घन मतलब 11 का क्यूब कितना हो जाएगा। 11 गुना 11 गुना 11 ऐसे करेंगे तब उसका घन निकल जाएगा हम लोगों का। तो 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो हम लोगों को सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो 11 का घन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये 1331। तो सही ऑप्शन हमारा 3 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है 8/3 8/27 का घनमूल क्या होगा। मतलब इसको ऐसा नंबर से करना है जो ऊपर को हम लोग 2 से काट सकते हैं, 4 दूनी, और इसका 9×27, मतलब सबसे छोटा नंबर घनमूल हो जाएगा 2/3। तो 2/3 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट नंबर में है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी कमेंट में बताइएगा, ओके, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो है 5 का घन क्या होगा। जो जिसका पावर अगर 3 होता है ना, उसका मतलब होता है घन, ठीक है। तो 5 का घन क्या हो जाएगा, वही हमारा क्वेश्चन है। तो 5 का घन हम लोगों को पता है 125 होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 125, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है एक्स का पावर 0 है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक्स का जो पावर है वो 0 है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो x का वैल्यू जिसका भी पावर रहेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा संख्या हो, मान लीजिए 11 है, तो 11 का पावर अगर 0 रहेगा तो 11 भी 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है। अब आता है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना 9 नंबर। एक संख्या अब ए बी का विस्तृत रूप क्या हो जाएगा। ए बी का विस्तृत रूप मतलब ए को हम लोग 10th 1 टेंस में लिखना है इन लोग को, ए बी को। तो कैसे हम लोग लिखेंगे, ए को हम लोग 10th फॉर्म में लिख देते हैं, फर्स्ट में है इसीलिए। तो और बी को 1th फॉर्म में। तो बी में क्या हो जाएगा, बी प्लस 10a, ये हो जाएगा हम लोगों का सही ऑप्शन। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी नंबर, जो कि सेम हो जाएगा ना, ठीक है। आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है कौन संख्या 3 से विभाज्य है। बोल रहा है कौन सा संख्या 3 से विभाज्य है। तो हम लोग देखते हैं 3 से कौन सा संख्या विभाज्य हो सकता है। ए नंबर 120 तो गारंटीड हो सकता है, इसीलिए ए को हम लोग सही कर देते हैं, ठीक है। अब बी नंबर देखते हैं 122 तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है।
अब सी नंबर 119 भी नहीं होगा, इसको भी राउंड कर देते, 125 भी नहीं होगा, इसको भी गलत कर देते। तो हमारा सही ऑप्शन क्या आ जाएगा 120, जो कि 1 नंबर है। तो हमारा 1 नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में एक पदी व्यंजक कौन सा है? एक पदी व्यंजक मतलब और एक पद और द्विपद मतलब समझाते हैं, मतलब जिसमें कोई भी जोड़ घटाव गुना का साइन नहीं दिया वो एक पद हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है? एक पद। ठीक है, और जिसमें जोड़ घटा एक दिया रहता है, जैसे यहाँ पर जोड़ या घटा एकक दिया हो, तो ये तीनों क्या हो जाएगा? 2 पद। लेकिन यहाँ एक पद एक ही दिखाई दे रहा है, वो क्या है? 2xy। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? मतलब -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 2 मतलब बोल रहे ये जो संख्या है इसमें संख्या कौन सा? संख्यात्मक गुणांक बोलेगा मतलब संख्या कौन सा है? तो संख्या हम लोग देख पा रहे हैं इसमें -2 है। क्या है? -2 है। तो -2 है, तो फिर अब क्या हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, जो कि ये है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। a²b क्या है? a² -2ab + b²। ये तो हम लोगों को पता चल रहा है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो a + b का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a + b ब्रैकेट a - b। ऐसे भी हम लोग इसको आराम से लिख सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो क्या है? x2 - 9 का गुणनखंड। बोल रहा है x का जो घातांक है वो 2 है, और -9 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? x + 3। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करने सकते हैं। गुणनखंड के लिए पहले x² का गुणनखंड करते हैं। x² का पहले गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x × x। और 9 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 3। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जोड़ी तो बन गया 3 और x का, और इधर भी x और 3 का। तो x लेकिन यहाँ पर बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। कौन सा साइन लगा हुआ है? माइनस का। जब माइनस का साइन लगा रहेगा तब एक प्लस में चल जाएगा, एक माइनस में चल जाएगा। तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? x + 3, और एक ऑप्शन हो जाएगा x - 3। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के। 3x + 2 = 5 में x का मान निकाला है। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिंपली 3, रुकिए एक सेकेंड, ब्रश ले लेते हैं। हाँ, हो गया, ओके, एक सेकेंड। हाँ, 3x + 2 = 5। आप लोग कॉपी में भी कर सकते हैं, मेरे से पहले आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। तो 3x को इधर छोड़ देते हैं जिसको निकालना है, और 2 को उधर ले जाते हैं। इधर प्लस में तो जाके माइनस में हो जाएगा। 5 - 2 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3x = 3। अब x में 3/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो x = 1। सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 1। तो 1 कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अब आते हैं 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो पूर्णांक क्या होगा? 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल अगर 51 है तो उस पूर्णांक क्या होगा? वो पूर्णांक क्या होगा? तो वो पूर्णांक को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। इसको पहले एलसीएम निकाल के करते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम में किसका टेबल में आता है 51? थोड़ा आप लोग गेस कीजिए। मुझे तो लग रहा है 17 का टेबल में आता है। ठीक है, 17 का टेबल में आता है, तो 17 ले लेते हैं हम। 17 का टेबल में आता है, कितना बार में आता है? 3 बार में आता है। 3 बार में मतलब 17 बीच में होना चाहिए। मतलब क्या है? 17 बीच में होना चाहिए, उसके एक आगे एक पीछे होना चाहिए। मतलब 16, 17 और 18। ठीक है, 16, 17 और 18 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। 17वां नंबर। 40 का कितना प्रतिशत 16 है? बोल रहा है 40 का कितना प्रतिशत है 16। तो प्रतिशत हम लोगों को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रतिशत का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। प्रतिशत का फॉर्मूला लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले उसका 40 लिखेंगे। 40 × 16/100 कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या काट के हम लोग निकाल लेते हैं इसका। 4 दूनी 2 दूनी 4,
2 बचे 10। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा यहाँ पर। तो 16 दूनी 32/5। 32/5 क्या हो जाएगा? 5 36 और 2 0 4, 6.4 यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 40 में 16 को डिवाइड दे देते हैं। 40 में 16 को डिवाइड दे के निकालेंगे तो 2.5 आएगा, और इसी को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 16 से कर देंगे। ठीक है, 16 से ही इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा सही आंसर आ जाएगा 40%। तो 40% हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड नंबर जो कि है। ठीक है, आते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 50 आमों के समूह 60% आम बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, 50 आम है, आम है, उसमें से 60% आम। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 50% आम का 60% आम बिल्कुल पका हुआ है। ठीक है, तो पके हुए आमों की संख्या बताना, तो उसमें से संख्या बताना। तो संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका फार्मूला निकालना पड़े, फार्मूला पुट करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला 50/60/100, 0 0 0 0 इधर कट गया, 5 6 30। 30 आम की संख्या हो जाएगी। कितने हो जाएगी? 30। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, सही ऑप्शन हमारा ये बी नंबर हो जाएगा। चलिए सॉरी, यहाँ पर दूसरा 30 आमों का संख्या यहाँ पर ये हो जाएगा। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है यदि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो 1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह, और प्लस वाई स्क्वायर मतलब -2 स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 -2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो कितना हो जाएगा? -3 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 1 -2, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो सही ऑप्शन हमारा है ये। आते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 7 के घन का इकाई क्या अंक क्या होगा? 7 के घन का इकाई अंक, तो 7 का घन हम लोग पहले निकालते हैं। 7 का घन जैसे कि आप लोगों को पता है, 7 का घन क्या हो जाएगा? 343, 343 हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या है उसमें से? 3 है, 3 है। तो 3 यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। 3 हम लोग 3 में करेक्ट ऑप्शन कर देते हैं 3। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की अंकित मूल्य 2000 है, इस पर 10% बटा दिया तो क्या विकृत मूल्य होगा? इसमें 10% जो है वो बढ़ा दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसका विकृत मूल्य क्या हो जाएगा? तो चलिए निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले 10% का मूल्य निकालते हैं 2000 का। तो 2000 का 10% जैसे कि आप लोगों को पता है 2000/10 कर देंगे, 10 जितना भी परसेंट निकालना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 200 हो जाएगा। 200 इसका 2000 का जो है 10% हो जाएगा। तो 200 इसका, इसमें अगर ये हो जाएगा विकृत मूल्य होगा, तो 10% बटा दिया मतलब 10% इसमें से माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 200 माइनस अगर करेंगे तो कितना बच जाएगा? 1800 हमारा बच जाएगा। तो 1800 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में है, जो कि 75 पैसा का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात कितना होगा? अनुपात पर निकालने का मतलब होता है रेशियो। ठीक है, तो रेशियो इसका निकाल लेते हैं। 75 पैसे हैं यहाँ पर, और 2 रुपये है, तो मतलब 75 पैसे मतलब 0.75, और यहाँ पर 200/75 करना होगा हम लोगों को। 200/75 हम लोग करके देखते कितना आएगा। 200/75, 5 का टेबल से काटते हैं, 1 और 2 5, 5 चौक 40, 5 तिया 15, यह 5 20 20। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 8:3। कौन सा है? 8:3 या 3:8, जो भी ले सकते, तो वो नंबर सही हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? ये आप लोगों को पता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में या तो फिर अनंत परिमेय संख्या तक हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दो हो सकती है, तीन चार, क्योंकि संख्या रेखा में हम लोग अनंत नंबर तक डाल सकते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है। अब देखिए निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, उस राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड ए होगा, साइड ए, साइड बी और साइड सी। साइड ए का जो होगा साइड बी से थोड़ा कम होगा और साइड सी सबसे बड़ा होगा। तो मान लीजिए इसको 2 ले लेते हैं तो इसका 3 हो जाएगा और इसका दोनों का अगर निकाल लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2:3:5, मतलब एक से एक बढ़ रहा है, थोड़ा कुछ बढ़ ही रहा है, दोनों के सम के बराबर, इसका और इसका जोड़ के बराबर तीसरा होना चाहिए। तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा? 1 2 3 तो एकदम नहीं होगा, 2 3 4 भी, 2 3 4 हमको लग रहा है 2 3 4 सही हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक प्रेशर कुकर की अंकित मूल्य 450 है और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि क्या होगी? एक प्रेशर कुकर की मूल्य 450 रुपये हैं और यह 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि मतलब जितना भी कम हुआ उसका राशि क्या होगा, बचा हुआ। तो 460 में 360 माइनस कर देना, 450 में सॉरी, तो 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? 90। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है तो 144 में कितने पेंसिल खरीदे जाएंगे? 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाते हैं 64/16, तो इज इक्वल टू x/144। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले काट लेते हैं इधर ही। कितना हो जाएगा? 16 चौक 64 और ये एक बार में कट देगा। 4 को 144 को हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं आगे। 4x इज इक्वल टू 144, इधर इससे डिवाइड में, इससे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 144/4, क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 2 4 6, 36 पेंसिल्स। 36 पेंसिल्स हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ठीक है, 3 नंबर करेक्ट ऑप्शन है। अब 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन करते हैं, तो 39 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 39 x का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। इधर पहले इस x को अकेला छोड़ देते हैं और सारा नंबर को ले आते हैं एक साथ। तो एक साथ अगर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 45/13 39, ठीक है। अब 39 को अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, 39/13 गुना 45 क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 5 15, 15 बार में हो जाएगा। तो कितना आदमी कितना दिन में करेगा, 15 दिन में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ग के सभी वहाकोणों का योग कितना होगा? वर्ग के सभी वहाकोणों का योग कितना होगा? वर्ग मतलब एक, ये वर्ग का आप लोग जानते हैं जिसका चारों कोना बराबर होता है। मैं आप लोगों को परफेक्ट से बना के दिखाता हूँ अभी। ये हो गया एक वर्ग जिसका चारों साइड का सम बराबर होगा, चारों साइड का सम बराबर होगा, तो चारों का डिग्री भी बराबर होगा। 90 90 एक दूसरे से, सारा 90 90 होता है, तो 90 90 4 बार करेंगे, 9 चौक 36, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 360 डिग्री। चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। 500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2% का साधारण ब्याज क्या होगा? 2% का साधारण ब्याज क्या होगा? तो 500/5% इसका निकाल लेते हैं, तो जितना परसेंट निकालने का रहेगा उतना 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका 1% 5 का हो जाएगा, तो 5% कितना का हो जाएगा, 25 का। 5% कितना का हो जाएगा, 25 का। तो 2 वर्ष और 2 वर्ष लगता है, तो कितना लग जाएगा, 2 वर्ष लगेगा तो 50 रुपया लग जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी। आए थे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा 2D आकृति है? निम्नलिखित में कौन सा 2D आकृति है? घनाभ। घनाभ क्या होता है? 3D आकृति होता है। एक ऐसे शेप होता है, एक ऐसे बना रहता है, इसके बगल में ऐसे और रहता है, और कुछ लाइन वाइन लगा रहता है, ऐसे लाइन लाइन ऐसे जुड़ा रहता है, ये घनाभ हो गया। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं आयत। आयत क्या होता है? आयत जो है सिर्फ ऐसे सिंपल 2D फिगर होता है, ये होता है 2D, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होता है। ये क्या है? इसका लंबाई और ये चौड़ाई होता है, सिर्फ ऊंचाई नहीं होता, उसमें ऊंचाई भी था। बेलन का भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारा होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये सॉरी ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, शंकु भी नहीं होगा, आयत सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नांकित में से कौन सा आयलर सूत्र है? कौन सा आयलर सूत्र? आयलर सूत्र मतलब F प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 होता है आयलर सूत्र। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आयलर सूत्र का फार्मूला ये होता है। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब आते हैं एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण लंबाई 24 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। लंबाई और चौड़ा लंबाई क्रमश 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई बटा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो जाएगा? 240 बटा 2, कितना हो जाएगा? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 120, जो कि फोर्थ नंबर है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमश 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, क्या है? 6 इंटू 8 इंटू 5 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करने के लिए तीनों को आपस में ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 8 हो जाएगा बटा 2 करके इंटू 5 कर देंगे, ये इसका फॉर्मूला आता है। तो टोटल हमारा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल जाएगा, तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले समझते हैं घन क्या होता है। घन होता है ये एक जिसका एक क्यूब, जैसे रूबिक्स क्यूब आप लोग देखे, वही होता है एक घन। यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर हम एक घन बनाते हैं ऐसे, ये बन गया एक घन डब्बा जैसा, आप लोगों को पता चल गया। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4r स्क्वायर, मतलब इसका सारा साइड का स्क्वायर कर देना, तो 4 स्क्वायर इसका हो जाएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 नंबर। एक बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, मतलब उसका सिर्फ साइड वाला का क्षेत्रफल निकालना, तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है? 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, मतलब इसका हम लोग निकाल के आप बताते हैं। तो टोटल हमारा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर, जो कि 3 नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो क्या हो जाएगा? यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7 क्रमश 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन हम लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात करेंगे आइए बताते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है बेलन का 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच करेंगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ जाएगा? आर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 इंटू एच 10 सेंटीमीटर, 2 42 इंटू 10 420। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 440 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। घनाभ का आयतन कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 60 3 और 2 मीटर है, क्या है? 6 3 और 2 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तीनों को आपस में आयतन निकालने के लिए गुना कर देते, तो कितना? 18 दूनी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। घन में कुल कितने किनारे होते हैं? घन में कुल कितने किनारे होते हैं? आप लोगों का भी मैंने घन का आकृति बना के भी दिखाया था। ये होता है घन का आकृति, दोनों सारा बराबर होता है। तो टोटल घन में 1 2 3 4 दिखाते
इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 किनारे होते हैं। कितने होते हैं? 8 किनारे होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 40, 4 का मिलान चिन्ह कीजिए, ज्ञात कीजिए। 4 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता है 4 का मिलान चिन्ह रोमन में ये होता है। ठीक है, अब आते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग देखते हैं अभी। 30 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह 35 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्ग अंतराल 20 से 30 का चिन्ह ज्ञात कीजिए। 25 हो जाएगा, दोनों के बीच में आना चाहिए। अब देख रहे हैं आंकड़ा में के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहेंगे? अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते, वो है आंकड़ों के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे प्रेक्षणों के अंतर को क्या कहते हैं? उसके बीच के अंतर को क्या करते हैं? वर्ग अंतराल, बारंबार बारंबारता, वर्ग चिन्ह, परिसर, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या? वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पाई चार्ट, दंड चार्ट, इनमें से कोई नहीं, पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, हमारा सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है 2 सिक्के को एक साथ उछालने पर हमें कुल कितने परिमाण होंगे? 2 सिक्के को हम लोग उछालते हैं एक साथ, तो कौन से कितने परिमाण होते हैं देखते हैं। सबसे पहले हेड हेड होंगे, फिर हेड टेल हो सकते हैं, या तो फिर टेल टेल हो सकते हैं, या टेल हेड हो सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 4 अंतराल मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? फर्स्ट नंबर। ठीक है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रक्रिया प्रायिकता क्या होगी? जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके आने में, तो उसके सतह पर एक सम आने पर, एक सम संख्या आने का कितना ये होगा? सम आने पर तो क्या हो जाएगा? हम लोग देखते हैं सम संख्या वहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें से 2 4 और 6 सम संख्या है, तो 3 सम संख्या और टोटल 6 थे, तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 जो कि सही ऑप्शन हमारा थर्ड है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक थैले में 4 नीली और 2 हरी एवं 5 काली गेंदें हैं। 4 2 और 5, तो थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता की निकली गई गेंद पीली क्या होगी? पीली होगी। गई गेंद पीली होगी। पीली बोल रहा है, यहाँ पर नीला गेंद है, हरा गेंद है और काला गेंद है, तो यहाँ पर पीला गेंद निकलने की संभावना होगी? नहीं होगा। थैले में नीला और हरा और काला होगा तो वही में से निकलेगा ना, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो हम लोग देखते हैं मूल बिंदु मतलब उसका एक्सिस ऑर्डिनेट, मतलब 0 0, दोनों पॉइंट एक्स और वाई 0 और 0 होते हैं। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब बिंदु 3 -3 और -4 में किस चतुर्भुज पर आते हैं? किस चतुर्भुज पर आते हैं? तो देखते हैं हम लोग। -3 ये ग्राफ बना दिया, इधर में प्लस प्लस होता है, इधर में माइनस प्लस होता है, और इधर में माइनस माइनस होता है, इधर में प्लस माइनस होता है। तो देखते हैं अब कौन सा में, ये तो प्रथम हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो तीसरा में हमारा हो रहा है, तो तृतीय हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बिंदु ए में 2.-5 है, तो कोटि का मान निकालिए। तो कोटि का मान निकालना है। क्या निकालना है? कोटि का मान। हम लोग ग्राफ बना लेते हैं और एक पॉइंट मान लेते हैं 2 है, 2 एक्स में है, तो एक्स में मान लीजिए 2 कोई इधर पॉइंट पर होगा, और जो वाई में होगा पॉइंट वो माइनस है, तो माइनस में -5, तो -5 कहीं इधर होगा, तो दोनों का अगर हम लोग मिलाएंगे तो कहीं इधर मिलेगा। ये इधर पर मिलेगा, इधर, तो मान लीजिए 3 हो सकता है इसका। 3 प्लस में इधर, क्योंकि प्लस में मिल रहा है, तो 3 इधर का पॉइंट में क्या हो जाएगा? 1 2 3, कोई प्लस पॉइंट में ही होगा, तो 3 कॉमा हम लोग इसको -5 ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं? -5, तो -5 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बधाइयाँ देते कि आप लोग 50 क्वेश्चन कर लिए और यहाँ तक डटे रहे। इसी तरह से दोस्तों अगर आप लोग ऐसे डटे रहे तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में आप लोग क्या करके आओगे? फोड़ के आओगे।
बोर्ड्स का एग्ज़ाम फोड़ के आओगे एकदम। तो धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए और आपका भला करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। थैंक यू।